हेलो गाइस, आई एम संजीव। यू आर मोस्ट वेलकम इन साइंस विजन। आज मैं आपको सरल परिपथ चैप्टर 6 के सबसे बेस्ट टॉपिक विभव मापी के बारे में बताऊंगा। विभव मापी, आप विभव मापी को अच्छी तरह से समझेंगे। विभव मापी एक डिवाइस है, एक युक्ति है। और कैसी युक्ति है? तो विभव मापी एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा आप सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना कर सकते हैं और सेल के आंतरिक प्रतिरोध को प्राप्त कर सकते हैं। विभव मापी को अगर आप दो भागों में बांटें तो विभव को मापने वाला, अर्थात एक ऐसी युक्ति जो किन्हीं दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर को मापता है। अर्थात विभव मापी एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा सेलों के विद्युत वाहक बल और सेल के आंतरिक प्रतिरोध के मान को प्राप्त किया जाता है। अब चूंकि यह युक्ति है तो इसकी बनावट होती है। तो इसकी बनावट क्या है? तो आप इस बोर्ड पे बने पिक्चर को गौर से देखें। सबसे बड़ी बात है कि इस विभव मापी में एक AB एक तार लिया जाता है, जो तार एक मिश्र धातु कॉन्स्टेंटन अथवा मैंगनीन का बना होता है। अब कॉन्स्टेंटन अथवा मैंगनीन ही क्यों लिया जाता है? इसलिए कि इसके मानक प्रतिरोध होते हैं और कॉन्स्टेंटन अथवा मैंगनीन की प्रतिरोध विशिष्ट प्रतिरोध इसके उच्च होते हैं और प्रतिरोध ताप गुणांक निम्न होते हैं। अब देखिए, इस मानक प्रतिरोध वाले कॉन्स्टेंटन अथवा मैंगनीन के तार का उपयोग हम इसलिए करते हैं कि इससे शुद्ध रूप से हमें विभवांतर प्राप्त हो सके। अब यह AB जो तार है, यह 1 मीटर लंबाई का या एक दूसरे के समांतर लगभग 4 मीटर लंबाई का लिया जाता है। अगर हम AB को सीधे रूप में लेते हैं तो एक लंबा तार 4 मीटर का होगा। यह 4 मीटर, 10 मीटर, 12 मीटर तक का भी लिया जाता है। लेकिन अगर हम एक लंबे तार के रूप में इसे लेंगे तो जॉकी को खिसकाने में बहुत ही परेशानी होगी। इसलिए जब भी हम इस प्रकार के AB तार को लेते हैं तो इसे एक दूसरे के पैरेलल लेते हैं और इसे एक CS, जिसको हम लोग कॉपर स्ट्रिप्स कहते हैं, कॉपर की पट्टियों से अटैच कर देते हैं। अब ये 1 मीटर का पैरेलल 4 स्ट्रिप्स हो गए और ये इस प्रकार ये 4 मीटर तार को बतलाते हैं। अब देखिए, इसे लकड़ी के बोर्ड के सहारे व्यवस्थित किया जाता है और लकड़ी के बोर्ड के सहारे व्यवस्थित करने पर क्या होता है कि यह एक जगह फिक्स होता है। अब इसके समांतर 1 मीटर स्केल लिया जाता है जो 1 मीटर का होता है। इसमें RH रियोस्टेट होता है जिसे धारा नियंत्रक कहते हैं। इसमें एक आमीटर लगाया जाता है, एक शेल है और यह कुंजी है और इस A से एक वोल्ट मीटर लगाया जाता है और उसी में एक सर्पी कुंजी J को लगाया जाता है। तो ये हमारा बनावट हुआ। अब इसमें किया क्या जाता है कि सबसे पहली बात, A से जो जॉकी हमने लगाया है उसको AB तार के किसी भी बिंदु पर खिसका के हम लोग ये चेक करते हैं कि वोल्ट मीटर में विक्षेप शून्य आ रहा है या नहीं। जिस जगह खिसकाने पर वोल्ट मीटर में विक्षेप शून्य आता है वह शून्य विक्षेप स्थिति या नल पॉइंट कहलाता है। अब प्रश्न उठता है कि यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो मैं बता रहा हूं आपको कि यदि तार में नियत धारा प्रवाहित होती है तो किसी समरूप तार के किसी भाग के सिरों के विभवांतर तार के उस भाग की लंबाई के समानुपाती होते हैं।
अब इसका क्या मतलब हो गया कि अगर तार में नियत धारा प्रवाहित होगी तो ओम के नियम से आपको पता है कि V बराबर आई आर। अब देखिए, मान लेते हैं कि L लंबाई के तार का अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल कैपिटल A है और उस तार का प्रतिरोध कैपिटल R है और उस तार का विशिष्ट प्रतिरोध रो है। तो ओम के नियम से उस तार के सिरों के बीच का विभवांतर V, प्रवाहित धारा I और उस तार का प्रतिरोध R, तो V बराबर आई आर। अब चूंकि R बराबर रो L बाय A, जहां रो तार का विशिष्ट प्रतिरोध है, अब इसके आधार पर अगर हम V बराबर I और R के जगह पे रो L बाय A रख दें तो क्या वैल्यू हो जाएगा। अब देखिए, V बराबर I रो बाय A और इंटू L। अब क्या करना है कि चूंकि इसमें नियत धारा प्रवाहित होती है और इसका विशिष्ट प्रतिरोध भी कांस्टेंट होते हैं और इसके क्रॉस सेक्शनल एरिया भी कांस्टेंट होते हैं, तो आई रो बाय ए बराबर कांस्टेंट। अब इसका मतलब हो गया कि V समानुपाती L, या इसको हम लोग अगर K मान ले तो V बराबर KL और K बराबर V बाय L। यहां जो K आप देख रहे हैं इसे समानुपातिक नियतांक कहते हैं या इसी को हम विभव प्रवणता कहते हैं। विभव प्रवणता, पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब ये पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या है? प्रति एकांक लंबाई में किसी तार के सिरों के बीच विभव में होने वाले परिवर्तन को विभव प्रवणता कहते हैं। इसे K से निरूपित किया जाता है, अर्थात V बराबर KL। यही हमारा विभव मापी का सिद्धांत है कि अगर किसी तार में नियत धारा प्रवाहित की जाए तो इस तार के किसी सिरों के बीच का विभवांतर उस तार की लंबाई के समानुपाती होता है, अर्थात V समानुपाती L। अब यह सिद्धांत हो गया और आपने देखा कि ये युक्ति क्या है, आप कंस्ट्रक्शन को भी देखें। अब विभव मापी की सुग्राहिता क्या है? विभव मापी की क्या सुग्राहिता है? तो कहता है कि जिस जगह हम जॉकी को ले जाते हैं, तार के जिस जगह जॉकी को ले जाने पर शून्य विक्षेप स्थिति होती है और उससे थोड़ा इधर या उधर खिसकाने पर अगर धारा मापी में विक्षेप उत्पन्न होता है तो जितना अधिक विक्षेप उत्पन्न होगा धारा मापी उतना ही सुग्राही होगा और यह निर्भर करता है विभव प्रवणता पर, अर्थात विभव प्रवणता जितना कम होगा धारा मापी की सुग्राहिता उतनी ही अधिक होगी, अर्थात सुग्राहिता बराबर 1 विभव प्रवणता। इसका मतलब हुआ कि विभव प्रवणता का मान जितना कम होगा सुग्राहिता का मान उतना ही अधिक होता, अर्थात 1/V बाय L या L बाय V। इसलिए विभव मापी की सुग्राहिता दो बातों पर निर्भर करती है। पहले, सेल के सिरों के बीच का जो विभवांतर है वह कम होना चाहिए तो सुग्राहिता बढ़ेगी और उस तार के उन भाग की लंबाई अधिक होनी चाहिए तब विभव मापी की सुग्राहिता बढ़ेगी। तो ये हुआ विभव मापी की सुग्राहिता। अब आपने युक्ति में पढ़ा कि ऐसी युक्ति जिसके द्वारा सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना तथा आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात किए जाते हैं, तो इस विभव मापी का उपयोग क्या है? तो पहला उपयोग सेल के विद्युत वाहक बलों की तुलना करना या सेल के विद्युत वाहक बल के मान को प्राप्त करना, और दूसरा उपयोग
सेल के आंतरिक प्रतिरोध को ज्ञात करना। ये इसके उपयोग हो गए। अब मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा सेल के अर्थात विभव मापी के अनुप्रयोग। विभव मापी के दो अनुप्रयोग होते हैं। पहला अनुप्रयोग सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करना। दूसरा अनुप्रयोग सेल के आंतरिक प्रतिरोध को ज्ञात करना। धन्यवाद।